आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2022 के लिए मार्केट आउटलुक। दो कारक असाधारण नींद और एफआईआई और खुदरा निवेशक दोनों से मजबूत प्रवाह ने 2020 और 2021 में एक मजबूत इक्विटी प्रदर्शन के लिए मदद की। हालांकि यह 2022 में बदल जाएगा, जिससे रिटर्न में कमी आएगी। मात्रात्मक सहजता के उपायों को कड़ा करना शुरू कर दिया है और 2022 में कार्रवाई को मजबूत किया जाएगा। यह भारत जैसे ईएम के लिए उपलब्धि में एफआईआई के प्रवाह को प्रभावित करेगा। इसके अतिरिक्त उच्च मूल्यांकन के कारण भारतीय बाजार पर एफआईआई का सतर्क दृष्टिकोण रहेगा। खुदरा निवेशकों में वृद्धि एक वैश्विक घटना थी, जिसका नेतृत्व राजकोषीय घरेलू नीति, कम लागत और अनुसंधान समर्थित प्लेटफार्मों में वृद्धि द्वितीयक और प्राथमिक बाजार में उछाल के कारण हुआ था। यह आमतौर पर होता है क्योंकि द्वितीयक और प्राथमिक बाजार मुनाफा लाता है। हालांकि हमें 2020 के वैश्विक बिकवाली के बाद इस तरह के जुनून के साथ इक्विटी खरीदने के लिए खुदरा निवेशकों के साथ और दायरे की स्वीकार करने की आवश्यकता है। यह दीर्घकालीन निवेश पैटर्न से एक प्रगतिशील सीख है। जैसे 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से इनपुट लेना और घटना के बाद बाजार का प्रदर्शन। कुल मिलाकर 2022 में एफआईआई और खुदरा प्रवाह में नरमी की उम्मीद है। अन्य प्रमुख कारक जो बाजार को प्रभावित करने वाले हैं वे हैं उच्च मूल्यांकन। भारत पिछले 2 वर्षों से लंबी अवधि के लिए पीई मूल्यांकन के ऊपरी बैंड पर कारोबार कर रहा है। एमएससीआई इंडिया इंडेक्स एक साल के आगे के पीई 22 गुना पर कारोबार कर रहा था, जो 5 साल के औसत 18.5% से करीब 20% ज़्यादा है। अन्य ईएम की तुलना में भारत एमएससीआई इंडेक्स पर 80% प्रीमियम पर कारोबार कर रहा है। मुद्रास्फीति और ब्याज दर में वृद्धि से घरेलू और निजी क्षेत्र के विशेष पैटर्न में बदलाव आएगा। हालांकि निवेश पर समग्र परिणाम कम होने के अनुमान हैं, क्योंकि उदार रुख बनाए रखा जाएगा और 2022-23 में मुनाफे और कैपेक्स के संदर्भ में कॉर्पोरेट के प्रदर्शन में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। राजनीतिक परिषद स्थित है। हालांकि मार्च और मई के होने वाले महत्वपूर्ण राज्य चुनाव विशेष रूप से एफआईआई के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है, जो उपलब्धि में अस्थिरता लाएंगे। यहाँ एक लोकलुभान उपायों की घोषणा करने के लिए 2022 के केंद्रीय बजट को प्रभावित करेगा। यह देखना होगा कि बाजार इस बारे में बहुत चिंतित नहीं है, क्योंकि भले ही किया गया हो, वित्त और अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालीन प्रभाव होने की संभावना है। संक्षेप में समेकन इक्विटी बाजार में था और अपेक्षित है। हालांकि एक सकारात्मक नोट पर एक समेकन पहले से ही शुरू अक्टूबर 2021 सर्वकालीन उच्च से के बाद है। निफ्टी 50 और निफ्टी 520 तक क्रमशः 13 और 12% द्वारा सहित है। वे दिवसीय 2021 हम इक्विटी बाजार में और गहरे सुधार की उम्मीद करते हैं, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करने वाले बड़े ईएम के रूप में पूर्वानुमान के साथ मजबूत दृष्टिकोण का समर्थन है। पिछले 1 से 3 वर्षों के लिए कुछ सुधार विशेष रूप से भारत और विनिर्माण क्षेत्र में कई आर्थिक वृद्धि लाएंगे। कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती और पीएलआई योजनाओं द्वारा समर्थित क्षेत्रों से इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और गारमेंट्स जैसे क्षेत्रों में नया निवेश और विनिर्माण क्षमता आएगी। ये पूंजीक सामान, सहायक कपड़ा और अनुबंधान निर्माण के लिए सकारात्मक होगा। डिजिटलीकरण की बढ़ती वैश्विक मांग के साथ सूचना प्रौद्योगिकी जैसे खंड में भारत के काम की गुणवत्ता, वैश्विक आउटसोर्सिंग द्वारा रसायनों की मांग और फार्मा एपीआई की गुणवत्ता और क्षमता से हेल्थ केयर बहुत वृद्धि करेगा। उच्च विकास के कारण भारत को प्रीमियम मूल्यांकन पर व्यापार करना चाहिए और यह चल रहा है। समेकन 2022 में बाजार मूल्य सुधार को सीमित कर देगा। निकट अवधि में अस्थिरता अनुमान है, क्योंकि व्यापक बाजार अभी भी ऊंचे मूल्यांकन पर कारोबार कर रहा है और जिन क्षेत्रों के 2021 में अच्छा प्रदर्शन किया है वे 2022 में एक टैग को बरकरार नहीं रख सकते हैं। उन जेबों पर जो भविष्य के निवेश
और घरेलू अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने और वैश्विक मांग में वृद्धि से लाभान्वित होंगे। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।